रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। अध्यक्षता में आज यहाँ कचहरी शास्त्री घाट पर संविधान बचाओ जो है रैली निकाली गई है। संविधान संवाद रैली आयोजित की गई है, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वो मौजूद हैं। देखिए, संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित हैं। कांग्रेस का संविधान कांग्रेस ने बनाया था, आज कांग्रेस के संविधान पर खिलवाड़ किया जाए संविधान जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े जो कि हमारे देश का संविधान, जो कि पूरे विश्व में जिसकी मान्यता, जो कि सबसे मजबूत संविधान। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बनारस को जिस तरह उजाड़ने का काम हमारे बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा का हुकार। कचहरी शास्त्री घाट पर कांग्रेस की विशाल रैली। अजय राय के नेतृत्व में गरजे दिग्गज नेता। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज 8 फरवरी को कचहरी शास्त्री घाट पर संविधान रैली का भव्य आयोजन किया गया। रैली की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय ने की। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जन भारी संख्या में उमड़ पड़े। संविधान रैली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद अविनाश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेत्र, सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद तनुज पुनिया, सांसद उज्जवल रमन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देश का संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और कांग्रेस पार्टी इसकी रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करती रहेगी। वक्ताओं ने बीजेपी सरकार पर संविधान विरोधी नीतियां अपनाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता को सच्चाई से अवगत कराना और जन जागरूकता को मजबूत करना ही इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारों से पूरा शास्त्री घाट गूंज उठा। देखिए न्यूज एंकर खुशरंगीना की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। आज हमारी मौजूदकी वाराणसी के शास्त्री घाट पर है, क्योंकि यहाँ पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आज यहाँ कचहरी शास्त्री घाट पर संविधान बचाओ जो है रैली निकाली गई है। संविधान संवाद रैली आयोजित की गई है, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वो मौजूद हैं। चाहे हम बात करें महासचिव मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की, पूर्व सांसद पवन खेड़ा की, श्रीमती सुप्रिया सिनेत्र की, सांसद किशोरी लाल शर्मा की, सांसद इमरान मसूद, सांसद तनुज पुनिया, सांसद उज्जवल रमन और कई गणमान्य लोग भी इसमें मौजूद हैं। और वहीं पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार बीजेपी पर जो है वो तंज कस रहे हैं, बीजेपी पर जो है लगातार जो है हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं, जब उन्होंने जो विश्वास दिलाया था उसके विपक्ष उनका काम है। और यहाँ लगातार जो है उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, उस वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने मणिकर्णिका घाट, शंकराचार्य और इसके अलावा गंगा और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे, कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने, जो कि यहाँ पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता सुन रहे थे। और इसी बीच अब हम बात भी करेंगे यहाँ पर कुछ सांसद से भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मौजूद
वाराणसी में कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता और नेता, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज की इस रैली में ये लोग मौजूद हैं तो क्या कुछ इनका कहना है। देखिए, संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई, संविधान बचाने को लड़ाई, देश को बचाने की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग जो है निकले हैं और आज काशी की दुर्दशा देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर कार्यकर्ता, तमाम जो बड़े नेता, सांसद सभी मौजूद हैं इस रैली में और इनका एक काम है कि संविधान को बचाना। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर इस रैली, इस उद्देश्य, इस भाषण के बाद यहाँ पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं पर बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रिया सिंह नेत्री जी हैं, इमरान मसूद जी हैं, जो है बिहार लाल गुलाब चंद्र पांडे। गुलाबचंद पांडे जी कहाँ से आए? हम मिर्जापुर से आए हैं। आज कांग्रेस की संविधान संवाद रैली हो रही है, क्या कुछ उद्देश्य है? ये कांग्रेस का संविधान कांग्रेस ने बनाया था। आज कांग्रेस के संविधान पर हत्या हो रही है। इसके लिए कांग्रेस फिर से खड़ी होकर के इस संविधान को बचाने के लिए आज बनारस में ये रैली कर रही है। जब संविधान रहेगा तो देश रहेगा। ये देश को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को बदल करके देश के जो अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस के लोग सड़क पर लेकर सदन तक लड़कर संविधान को बचाने के लिए हमें पास तैयार रहेंगे। हम गुलाब चंद पांडे, हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष हैं और जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। और जब तक संविधान पर खतरा रहेगा, हम लोग हमेशा कांग्रेस के साथ, अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ हमेशा लड़ते रहेंगे, फिरते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंचन सीन, तमाम बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री सभी बैठे हुए हैं और लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वही कुछ लोग और भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम? ये उमेश चंद दीक्षित। आज यहाँ पर संविधान संवाद रैली हो रही है, क्या कहेंगे? इसलिए इतना कहना जो जिस तरह से देश में संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए, संविधान जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े जो कि हमारे देश का संविधान, जो कि पूरे विश्व में जिसकी मानता है, जो कि सबसे मजबूत संविधान, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने बनारस की धरती का जो पौराणिक इतिहास लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। तो हम लोग उसी संविधान की लड़ाई को बचाने, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी के सेव हैं। हम लोग राहुल गांधी, हम लोग संविधान को इनको खत्म नहीं होने देंगे। संविधान के बचाने हम लोगों को जी जान जो करना होगा अपनी जान तक निछावर करेंगे। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अजय राय जी ने, क्योंकि ये भारत है जी, अभी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अजय राय जी ने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बनारस की कुछ तस्वीरें आपने देखी है, क्या कहेंगे उसके लिए? ये बिल्कुल सच तस्वीरें हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बनारस को जिस तरह उजाड़ने का काम हमारे बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो बनारस की जनता छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपने देखा मणिकर्णिका घाट, आपकी रिपोर्टिंग भी मैंने देखी थी, बहुत शानदार रिपोर्टिंग जयदेश ने किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह सच्चाई आप दिखाती हैं वो बनारस का सच है, क्योंकि बनारस को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। कहीं व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं मणिकर्णिका घाट पर मंदिरें तोड़ दी जा रही हैं। अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ा गया, वहाँ महादेव जी का मंदिर तोड़ा गया, आपने अपने चैनल से लिखाया। मैं डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा इस बात का ऐलान करता हूँ कि बनारस की जनता इस बार उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इसीलिए यह संवाद रैली माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने किया है। जिस तरीके से आज संविधान को बचाने के लिए ये बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक हुई है, क्या लगता है इसका क्या असर होगा? इसका असर बहुत ज्यादा होगा। सारे लोग बीजेपी को हटाने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं और जितने हैं ये कांग्रेस के जमीन के लड़के वो हैं, ये नेता वहाँ है, सब जमीनी कार्यकर्ता हैं और इस बार नरेंद्र मोदी और योगी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आम जो कांग्रेस के लोग हैं, आम जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं से तो सब बात करते हैं, आम कार्यकर्ताओं से कम लोग बात करते हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस की संवाद रैली हो रही है, आपने वीडियो भी देखा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य दिखाया गया है। जो मतलब क्या सत्य दिखाया? जो बनारस में पिछले 10 साल से झेला जा रहा है और जो कारपोरेटाइजेशन, जी मैं यहाँ पे काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर एम वर्मा। तो एक नया बिल आया है यूजीसी दरअसल यूजीसी के शिगुफा छोड़ के 10-15% वोट ओबीसी और एससी के अपनी तरफ करने का ये एक शिगुफा था बीजेपी का, जिसको उनके ही लोगों ने तोड़ दिया। जहाँ पे जाति की बात आई, जब अगड़े की बात आई तो वो सारे खड़े हो गए। अब उसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में अब ओबीसी के लोग और एससी के लोग उद्वेलित हैं। पूरा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म की जा रही है। पूरे विश्वविद्यालयों का जो एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल होता था पूरी तरह खत्म हो गया। राजनीतिबाजी के अड्डे बन गए हैं, विश्वविद्यालयों में राजनीति के अड्डे बन गए हैं।
और आरएसएस। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, मगर आने वाले दिन में भाई नरेंद्र मोदी जी इसको फिर चालू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रोक वजह से रोका है। आने वाले दिन में साल भर में इसको फिर लागू कर देंगे और ये मंडल आयोग की तरह देश की जनता में बंटवारे का काम, बंटने का काम करेंगे। इसका हम भारी विरोध करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम दूर दूर तक देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि लगातार इस संविधान संवाद रैली के माध्यम से जो भी बीजेपी के, इनका कहना है कांग्रेस का, कि जो भी बीजेपी के काले चिट्ठे हैं वो ये खोल रहे हैं और जो पुरानी वीडियोस है वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा लगातार बीजेपी पे तंज कसते नजर आ रहे हैं। और क्या ये देखा जा सकता है कि ये एक तरीके से ये जो है 2027 आने वाले चुनाव की तैयारियों के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है 2026 में कांग्रेस का ये सबसे बड़ी बैठक भी माना जा सकता है। अमेरिका के मुद्दे पे कुछ आप बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को बदनाम कर दिए कि अमेरिका के सबसे गंदे फाइल में उनका नाम आया है, करने वाला अपराधी के साथ उनका फोटो आया है, उनका नाम आया है। ये देश का दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, हर व्यक्ति का दुर्भाग्य। हमको शर्म से डूब मरने का मन करता है। अमेरिका की टैरिफ जो है वो कम कर दी गई है। ये जो 18% जो जीएसटी जो हुआ है, ये दुर्भाग्य है इस देश का। वहाँ का 0% कर दिया इन्होंने और हमारे देश पे 18% जीएसटी लग गया। किसान मर जाएगा, नौजवान मर जाएगा। जो मोदी जी करे, देश बेच दिया इन्होंने, देश बेचा है इन्होंने। बात करें यहाँ पर तो कितने सांसद, मंत्री, नेता, कौन कौन बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद हैं वो मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, राष्ट्रीय सचिव जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तमाम प्रदेश के जो लोग नेता हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। विधायक उद्देश्य क्या है इस संविधान संवाद रैली? संविधान संवाद रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब से उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, ये लगातार संविधान के वसूलों को, संविधान के नियमों को रौंद रहे हैं अपने पैर तलों पर। ये सिर्फ अपने चुनाव के दरमियान 5 किलो राशन देकर, सजबाग दिखाकर किसानों को, नौजवानों को अपना ये वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन संविधान से पूरा देश नहीं चल रहा है। आज के डेट में भारत का हर कौम का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो अपने भय से चला है। कल क्या हो जाएगा कोई किसी को भरोसा नहीं है। क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनका एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। फाइल क्या है आप पूरा उसके बारे में स्टडी करिए। आपको कहाँ से पता चला, कहाँ से देखा है? पूरा सोशल मीडिया पे है, जेम्स पे पोर्टल पे आप देखिए जाके खोल के। अब हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अब आप चले जाइए मोदी जी, 3 साल हो गया ना आपका, 15 साल, अब आप चले जाइए। ये क्या डेवलपमेंट है? हर जगह दुकानें टूट रही हैं, रास्ता टूट रहा है। अडानी को 1 रुपया में जमीन दे रहा है, अडानी को 1 रुपया में जमीन दे रहा है। हमसे 100,000 रुपए लो, हमको जमीन दो। क्यों अडानी को दे रहा है 1 रुपया में? उसके बाप की है वो जमीन। तो उसके बाद आपके सामने चेहरा किसका है, किसको लाना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को उससे बहुत बेटर है वो, उनसे एजुकेटेड है, उनसे हर फील्ड में वो आगे हैं। उनके बोलने की एसेंट देखिए, मोदी की बोलने की एसेंट देखिए। अपनी पसंद है, अपनी अब पसंद खत्म हो गई है। मेरी भी पसंद थी, 15 साल हो गया ना। अब आप जाइए, सारा डेवलपमेंट हो गया जितना होना था। इसलिए संविधान संवाद रैली में आप आए आज। हाँ, अब रोजगार चाहिए, अब हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनसे कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। देखिए, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है, सबकी अलग अलग राय है। एक बार तस्वीरों में इरशाद जी आप दिखाइए मंच को, कि मंच पे देखिए लगातार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अविनाश जी जो है वो लगातार बोल रहे हैं और एक बात जो है वो संविधान संवाद रैली में बैठक के जरिए अपनी बात बता रहे हैं। और ऐसे ही बैठक अभी तो चलती रहेगी, लेकिन आज की हमारी रिपोर्टिंग यहीं पर समाप्त होती है। अब तक के लिए जो भी आपने देखा, ऐसे ही न्यूज जानने के लिए बने रहें। जयदेश के साथ मैं हूँ आपके साथ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।